टुडेज टॉप 10। तो आज के जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई बाय एंडोन्यूक्लियस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। क्वेश्चन ये है, जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो, जो एंजाइम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जो डीएनए को टर्मिनल से कट करते हैं वो होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। जो इनसाइड द डीएनए कट करते हैं, डीएनए को सेंटर में से कट करते हैं, उनको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि वो एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन डीजेनरेट प्राइमर सीक्वेंस, सेकंड इज ओकाजाकी सीक्वेंस, थर्ड पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड फोर्थ इज पॉली ए मतलब एडेनिन टेल सीक्वेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है, कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? थर्ड वाला जो ऑप्शन है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑन द डीएनए, जिसको हम 3 प्राइम से 5 प्राइम रीड करें या 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड करें। जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है वो हमेशा क्या आता है? सेम आता है। उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली म्यूसेडी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन चारों ऑप्शन में आपको ये पता लगाना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो म्यूसेडी फैमिली से बिलोंग करता है। म्यूसेडी क्या है? फैमिली का नाम। फर्स्ट है फायरफ्लाई, सेकंड है ग्रास हॉपर, थर्ड है कॉकरोच एंड फोर्थ ऑप्शन इज हाउस फ्लाई। तो सबको पता है हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, और मस्का डोमेस्टिका बिलोंग टू म्यूसेडी फैमिली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होता है? AB होता है, उसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, और जिसका O होता है उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों कहते हैं, उसके ब्लड में ऐसा क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, absence of antigen A and B on the surface of RBC, second absence of antigen A and B in plasma, third presence of antibody A and B on RBC, and fourth absence of antibody A and B in plasma. एंटीजन एंटीबॉडी आप समझते हैं, जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करता है वो एंटीजन, और एंटीजन के अगेंस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं? एंटीबॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी ए एंड बी इन प्लाज्मा। जो ब्लड ग्रुप AB वाले पर्सन होते हैं उनके ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी A और B क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब जब एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी एंटीजन इजीली क्या कर सकता है? एंटर कर सकता है। इसलिए AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है? ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme responsible for the conversion of inactive fibrinogen to fibrin? कौन सा एंजाइम है जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है? इट रिलेट टू ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है, 11th क्लास से क्वेश्चन है, तो उस क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन होता है वो एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, फिर वो ब्लड का क्लॉट बनाता है। तो कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट थ्रोम्बिन, सेकंड एपिनेफ्रिन, थर्ड रेनिन एंड फोर्थ थ्रोम्बोकाइनेज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, थ्रोम्बिन एंजाइम। थ्रोम्बिन एंजाइम जो होता है वो एक्ट करता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजन पर और उसको फाइब्रिन में चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD? IUD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं आपके 12th के अंदर, चैप्टर नंबर 4 में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो वहाँ से क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे IUD का नाम पूछा है कि कौन सी IUD जो है वो हार्मोन रिलीजिंग IUD है। फर्स्ट है यहाँ पे CUT,
कॉपर टी तो कॉपर रिलीज करती है, LNG-20 सेकंड ऑप्शन, थर्ड कॉपर 7, फोर्थ है मल्टी लॉर्ड 375। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? LNG-20। LNG-20 जो होती है वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल है। 3 तरह की आईयूडी आपने पढ़ी होगी, हार्मोन रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग एंड नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA नॉट रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? RNA पढ़े हैं आपने, mRNA, rRNA, tRNA। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा RNA जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायर्ड नहीं होता। फर्स्ट है mRNA, सेकंड tRNA, थर्ड rRNA और फोर्थ ऑप्शन है siRNA। तो बिल्कुल क्लियर है, मैसेंजर RNA की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, राइबोसोमल RNA भी राइबोसोम से एसोसिएट होते हैं, tRNA ट्रांसफर RNA होता है, वो अमीनो एसिड को कैरी करता है, ट्रांसफर, उसको एडेप्टर मॉलिक्यूल हम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? siRNA। siRNA का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंटरफियरिंग RNA। ये इंटरफियर करते हैं ट्रांसलेशन के अंदर, या दूसरे जो जीन होते हैं उनकी एक्टिविटी को ये क्या करते हैं? साइलेंस कर देते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इंटरफियरिंग RNA, शॉर्ट RNA भी बोलते हैं, साइलेंसिंग RNA भी इनको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं फॉर स्पर्म बाइंडिंग वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कोरोना रेडिएटा, सेकंड विटेलाइन मेम्ब्रेन, थर्ड पेरीविटेलाइन स्पेस एंड फोर्थ ऑप्शन जोना पेलुसिडा। तो करेक्ट आंसर है जोना पेलुसिडा। वो जो स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ स्पर्म बाइंड होता है वो होता है जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा क्या है? एग की कवरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट RBC फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय। एक हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन, क्या करता है ये? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का मतलब RBC। RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट ऑप्शन अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज, सेकेंड द सेल्स ऑफ रेस्ट्रल एडिनोहाइपोफाइसिस, थर्ड द सेल्स ऑफ बोन मेरो एंड फोर्थ ऑप्शन जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी इज ए करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइटिन, RBC का फॉर्मेशन तो बोन मेरो से होता है बट उसके फॉर्मेशन में ये क्या करता है? हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 9, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग विच फेज। सेंट्रियोल जो होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम में क्या होते हैं? 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कौन सी फेज में होता है? फर्स्ट ऑप्शन S फेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड प्रोफेज एंड फोर्थ क्या है? G2 फेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी फेज में होता है? S फेज, क्योंकि सिंथेसिस कहाँ होता है? S फेज में ही होता है। तो सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन होगा वो भी S फेज में होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स। आपको 4 ऑर्गेनिज्म के नेम दिए गए हैं, आपको पता लगाना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हॉलो बोन्स होती है, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। तो खोखली जो बोन्स होती हैं, हॉलो बोन्स नॉर्मली एवीज में होती हैं, बर्ड्स जो होते हैं, ताकि वो इजीली फ्लाई कर सके। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है न्यूप्रॉन, सेकंड हेमिडेक्टाइलस, थर्ड ऑप्शन मैक्रोपस एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑर्निथोरिंकस, जिसको हम प्लेटिपस भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैक्रोपस कंगारू है, उसमें तो हॉलो बोन्स नहीं होती है, प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस में भी नहीं होती है, और हेमिडेक्टाइलस जिसको हम वॉल लिजार्ड कहते हैं उसमें भी नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन न्यूप्रॉन जो है वो एक बर्ड है। और इससे हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इनको हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से रिवाइज करें। जिन जिन चैप्टर से ये क्वेश्चन रिलेटेड हैं, जहाँ से ये क्वेश्चंस आए हैं, हम उन चैप्टर्स को भी देखें ताकि हम हमारे टारगेट को अचीव कर सकें।